नाम कशिश शर्मा है। सबसे पहले तो परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद, उसके बाद में प्रवीण जी चंदन सर को धन्यवाद कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हम आम को खास बनाने के लिए बनाया। और उसके बाद में हमारे ग्रेट 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 अपलाइन मिस्टर हर्षवर्धन जैन सर और सुशीला भाभी जी को यहाँ नमन, जिनके कारण और यहाँ के एमआई के पूरे मैनेजमेंट को और हमारी ग्रेट अपलाइंस को और हमारे डायमंड सर यहाँ पर बैठे हैं, कैलाश सर यहाँ के सीईओ। सच बता रही हूँ 17 सालों में इस मैनेजमेंट के साथ में हमें 17 साल हो गए हैं। 17 सालों में मैंने सर को सेकंड टाइम देखा है और फेस टू फेस ऐसे सामने देखा है। इससे पहले चेन्नई में देखा था। आप लोग इतने लकी हैं कि किसी कंपनी की इतनी बड़ी इतनी ग्रेट अचीवमेंट्स के साथ में जो कंपनी खड़ी है उसके सीईओ को आज आपको यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कैलाश सर। बाद में बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हस्बैंड का, सर का, कि जिन्होंने ये एक डिसीजन लिया कि मैं उनके साथ में रहूं। बाय प्रोफेशन मैं एक डाइटिक न्यूट्रिशनिस्ट हूं और एमआई के अंदर लगभग 10 साल हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, एक ही छोटा सा मैसेज दूंगी कि यहाँ पर हेल्थ और वेल्थ तो आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ में आपको यहाँ पर स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली स्तर पर भी बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं आपको एमआई का अपना खुद का पर्सनल वो बता रही हूँ अचीवमेंट कि जब मैं एमआई के अंदर आई अभी तो 8 मार्च को 17 साल देने के बाद में 8 मार्च को 2024 को 25,000 महिलाओं के सामने सिर्फ इस मैनेजमेंट की बदौलत, सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल की बदौलत मुझे वहाँ पर 25,000 महिलाओं के बीच में सम्मानित किया गया डेवलपमेंट के कारण। तो थैंक यू सो मच भरत सर एंड कैलाश सर, थैंक यू एमआई लाइफस्टाइल। अपना जीवन बदलिए, अपने परिवार का जीवन बदलिए और अपनी पीढ़ियों का जीवन बदलिए। एक ही जीवन है, इसी में सब कुछ करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अचीवमेंट्स आप लोगों के सामने हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। नमस्कार, कैसे हैं? मान गया, जबरदस्ती भी आए होंगे तो अब तो जबरदस्त हो गए होंगे। यस और नो? मेरा परिचय संजय शर्मा, जयपुर का ही हूँ और इस बिजनेस को करने से पहले भी खुद का छोटा मोटा ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था। महीने की 15, 20, 25 हजार रुपए की आमदनी कर रहा था। ये बिजनेस देखा तो समझ में इतना आया कि खोने के लिए इतना सा भी नहीं और पाने के लिए जितना आप चाहो उतना मिल सकता है। समुद्र के बराबर है, जितना आप निकालना चाहो कम नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा ही होता जाएगा। आपकी सोच के ऊपर है। लोटे से निकालो, बाल्टी से निकालो, टैंकर से निकालो या पाइपलाइन बिछा लो, लगातार आपके घर में पैसा आ सकता है। और परिणाम ये रहे कि मोटरसाइकिल से निकल के प्लेंटी ऑफ कार, जिसमें सी क्लास मर्सिडीज बेंज और अभी ब्रांड न्यू ग्लोस्टर एमजीबी इस बिजनेस से परचेज किए। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फॉरेन ट्रिप्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स, खुद का घर बनाना और 2,10,000 बहुत पहले जब स्टार्ट किया था उसके लगभग 50वें हफ्ते में ही पहली बार 2,10,000 रुपए अचीव कर लिया था। उसके बाद अनेकों बार। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो दोस्तों टाइम कम है, मैं एक ही चीज कहूंगा, जीवन में कोई भी चीज जब घटती है तो 3 चरणों से गुजरती है। कोई भी चीज नई आती है ना तो 3 चरणों से गुजरती है। पहली सहूलियत, फिर है जरूरत और तीसरी है मजबूरी। यस और नो? जब पहली बार मोबाइल फोन आए थे तो क्या थे? सहूलियत थे। उसके बाद जरूरत बने और आज मजबूरी है कि नहीं, मुझे बताइए। यस और नो? गैस सिलेंडर जब आया तो सहूलियत थे, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में जरूरत बने। आज मजबूरी है कि नहीं है? डायरेक्ट सेलिंग एरा आज से 25 साल पहले हो सकता है सहूलियत था, 10 साल पहले जरूरत बना, आज मजबूरी है कि नहीं है, मुझे बताइए एक आम आदमी के लिए। माय लाइफस्टाइल दोस्तों मौका दे रहा है आपको कि एक आम इंसान से खास इंसान बन जाओ। वरना एक चीज कहूंगा दोस्तों, पछतावा बहुत बुरा होता है। मानते हो ना इस चीज को आप? 2 तरीके होते हैं, या तो करके पछता लो या बिना करे पछताओ। ज्यादा नुकसान किसमें? बिना करे। कंफ्यूज हो? बिना करे। करके तो इंसान एक बार पछताता है, बिना करे बार बार पछताता है। काश कर लेता। बहुत दुख होगा 5-10 साल बाद जब समझ में आएगा। हम गए थे एक ऑडिटोरियम में, बैठे थे लोग पिन पहन रहे थे, लोग आ रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन मैं जब बाहर गया तो एक इंसान ने बोला कंपनी फंस बच जाना, और मैंने किया नहीं बिजनेस। बहुत दुख होगा और बहुत आंसू निकलेंगे। अच्छा हुआ हमारे को किसी ने बताया तो हमने उन पे विश्वास नहीं किया, हमने मैनेजमेंट पे विश्वास किया, अपने अपलाइन पे विश्वास किया, अपने सीनियर्स पे विश्वास किया। क्या आप ये विश्वास कर सकते हो? नहीं करोगे तो उन लोगों की तरह होगा जो बहुत पछताते हैं। एक बार 3 दोस्त थे, घर पे आए थे और उनकी जो नौकरी छूटी तो उनका जो घर था वो 100वीं मंजिल पे था। अब उन्होंने कहा क्या करें कि
भाई ऐसा करते हैं कि लिफ्ट खराब है, लिफ्ट खराब थी, अब कैसे करें, इतना टाइम पास होती, ऊपर जाना है। तो उनका ऐसा करते हैं, कुछ सुनाते हैं एक दूसरे को। तो उनका चलो कोई फिल्म की स्टोरी सुनाते हैं ताकि टाइम पास हो जाए। तो एक दोस्त ने पहले एक्शन मूवी की स्टोरी सुनाई और 50वीं मंजिल तक टाइम पास हो गया। दूसरे दोस्त ने कोई धार्मिक फिल्म या रोमांटिक फिल्म की स्टोरी सुनाई तो 99वीं मंजिल तक रास्ता पार हो गया। और तीसरा जो बंदा अभी बोलना शुरू किया था, एक लाइन ही बोली तो तीनों की आंखों में आंसू आ गए। बताए क्यों? कौन सी स्टोरी थी? चाबी तो मैं गाड़ी में भूले आया। ऐसे रोना ना पड़ जाए इसलिए आज शुरू करना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।